मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी। अब तक हमने पढ़ा था जर्नल एंट्रीज। तो मैं आपको बता दूं जर्नल एंट्रीज होता क्या है। मतलब कि एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें हम डे बाय डे किसी चीज़ को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, वही होता है जर्नल एंट्री, जिसमें हम एक अमाउंट को डेबिट करते हैं, दूसरे को क्रेडिट करते हैं। तो उसके बाद अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जीएसटी, जर्नल एंट्री विद जीएसटी। तो बता दूं जीएसटी सबसे पॉपुलर टैक्स है, ये एक टैक्स सिस्टम है। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सबसे पॉपुलर टैक्स सिस्टम है जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने ही रिजाइम में इसको लागू किया। तो जैसे इंडिया में बहुत सारे टैक्स थे पहले इंडिया में बहुत सारे टैक्स चलते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, ऑक्ट्राई, परचेज टैक्स, वैट। उसके बाद इन लोगों को लगा कि अरे यार एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन होता है, वही एक बिजनेसमैन एक्साइज ड्यूटी भी दे रहा है, वही बिजनेसमैन सर्विस टैक्स भी दे रहा है, वही बिजनेसमैन सेंट्रल टैक्स भी दे रहा है, वही बिजनेसमैन ऑक्ट्राई भी, वही परचेज टैक्स, वही वैट। अब ये कहीं बिजनेसमैन इतनी सारी टैक्सेस अगर दे रहा है तो उसके पीछे गवर्नमेंट को लगा अरे यार इसके पीछे कितना लॉस है। एक तो गवर्नमेंट का लॉस, दूसरा बिजनेसमैन का लॉस, तीसरा मनी का लॉस, हर बार और चौथा टाइम का लॉस। तो इसके पहले जितने टाइप के टैक्सेस थे उन सबको अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता था। तो गवर्नमेंट को क्या, बिजनेस को क्या, सबको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लॉस हो जाया करती थी। तो जब उन लोगों को लॉस होती थी तो अपने लॉस को बियर कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट ने एक काम किया, टैक्स सिस्टम को ही पूरा बदल दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे टैक्स सिस्टम को ही बदल दिया और पूरे टैक्स सिस्टम को बदलकर एक टैक्स सिस्टम ला दिया और उस सिस्टम का नाम रखा जीएसटी। उस सिस्टम का नाम रखा जीएसटी। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंडिया में जीएसटी पार्लियामेंट में पास हुआ था 24 मार्च 2017 को। ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी पास कब हुआ, जीएसटी लागू कब हुआ, दो अलग अलग चीजें हैं। जीएसटी पास कब हुआ, जीएसटी लागू कब हुआ। तो इंडिया में जीएसटी 24 मार्च 2017 को लागू हुआ, पास हुआ पार्लियामेंट में। इंडिया में जीएसटी 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हुआ, जबकि 1 जुलाई 2017 को ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आल्सो इन सेंट्रल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स and each and every type of continents that are attached to our country, इंडिया से भी जो छोटे छोटे देश अटैच्ड है वो भी इसको मानने लगे। आपको बता दूं कि जीएसटी से बिजनेसमैन को तो फायदा हुआ, लेकिन जीएसटी से देश को फायदा हुआ, जीएसटी से कस्टमर को फायदा हुआ। आप अगर 100 रुपए का सामान खरीदते हो ना, अगर आप उस 100 रुपए के सामान को बिल पे खरीदते हो ना, तो समझ जाइए कि आप जो उस पे 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया जो भी टैक्स दे रहे हो ना, वो टैक्स गवर्नमेंट को आप दे रहे हो और वो टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है। मीन्स आप भी एक गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड कर रहे हो। तो जीएसटी से 2-4 चीजों बहुत अच्छी हुई। पहला, चोरी दलाली ये सब खत्म हुआ, चोरी चमारी खत्म हो गया पूरी तरीके से। कोई भी बिजनेसमैन अगर वो अपने टोटली ढंग से बुक पे व्यापार नहीं करता है तो उसको इलीगल घोषित कर दिया गया। हर एक बिजनेसमैन जिसका 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, उसका जीएसटीआईएन नंबर जनरेट हो गया। उस जीएसटीआईएन नंबर से देश में बैठे आप कभी भी उसके जीएसटीआईएन नंबर को डालेंगे, तो जैसे ही आप उसके जीएसटीआईएन नंबर को डालेंगे तुरंत उसकी सारी ट्रांजेक्शन आ जाएगी। का मतलब ये पब्लिकली है। तो गवर्नमेंट क्या की, 24 मार्च 2017 को जीएसटी को पार्लियामेंट में पास की और 1 जुलाई 2017 को ये पूरे देश भर में लागू हो गया। तो जीएसटी से क्या हुआ कि पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, ये सारे टैक्स मर्ज होके एक हो गए। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जीएसटी का रेट आखिर है क्या, किस किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जीएसटी लगता है, कैसे जीएसटी दिया जाता है। तो हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं कि किन किन आइटम्स पे कितना % जीएसटी लगता है। सबसे पहला इसेंशियल आइटम,
जो इसेंशियल आइटम होते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होते हैं, जो हम डेली यूज करते हैं, उस पर एक भी रुपए जीएसटी नहीं लगता। जैसे हम दूध पीते हैं, दूध पर 1 रुपए जीएसटी नहीं है। मिठाई खाते हैं, मिठाई पर 1 भी रुपए जीएसटी नहीं है। बिजली का बिल भरते हैं, बिजली का बिल पर भी 1 रुपए जीएसटी नहीं है। हाउस टैक्स भरते हैं, हाउस टैक्स पर भी 1 भी रुपए जीएसटी नहीं है। जीएसटी मतलब कि जितने भी इसेंशियल आइटम है, मतलब इंसान को जीने के लिए जितनी भी चीजों की जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान, इंसान के लिए 3 चीज सबसे महत्वपूर्ण है ना, रोटी कपड़ा मकान। इन तीनों चीजों पे गवर्नमेंट ने जीएसटी नहीं लगाया, ना ही रोटी पे, ना ही कपड़े पर, ना ही मकान पे। इन चीजों पर, मतलब ये इसेंशियल आइटम थे, गवर्नमेंट ने इन सब पे जीएसटी नहीं लगाया। दूसरा कॉमन यूज आइटम, जैसे आज के डेट में आप जूता पहनते हैं, जूते की जगह आपको सैंडल्स चाहिए, स्लीपर नहीं चाहिए, आपको सैंडल्स चाहिए, तमाम फैशनेबल चीजें चाहिए जो आप कॉमन यूज करते हैं, आज की यूथ हमारी यूज कर रही है, तो उस पर जीएसटी हमारा 5% लगता है। स्टैंडर्ड रेट, जैसे हमारे घर के लोगों को, घर की औरतों को ज्वेलरी चाहिए, कहीं घूमने जाना है, आउट ऑफ इंडिया ट्रैवलिंग करना है, तो वो क्या हुआ, वो एक स्टैंडर्ड सर्विस है। तो किसी भी स्टैंडर्ड सर्विस को, जैसे आपको अगर मॉल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में, अरे आपको तो सामान फुटपाथ पे मिल सकता है, आप मॉल में जा रहे हैं तो जीएसटी, और तो और आप गवर्नमेंट पे थोपते हैं कि गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा दी। गवर्नमेंट बोलती है मॉल में जाओ, गवर्नमेंट तो बोलती है फुटपाथ से खरीदो, 1 भी रुपए जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप मॉल में जा रहे हो तो जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि मॉल में जो जीएसटी वो एक एज ए स्टैंडर्ड गुड्स है। अगर किसी गुड्स पे किसी का मुहर लग जाए, किसी का सील लग जाए, तो गुड्स एक स्टैंडर्ड गुड बन जाता है और उस गुड्स का एक नया ब्रांड नेम जनरेट हो जाता है। ब्रांड नेम जनरेट होने से उस गुड्स पे जीएसटी लगती है, तो वो गुड्स बन जाती है स्टैंडर्ड रेट गुड्स। तो किसी भी स्टैंडर्ड रेट गुड्स पर 12% जीएसटी लगता है। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम गुड्स। कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो बहुत ही हाई कॉस्ट के होते हैं, जैसे वो आज के डेट में मिडल, हमारा मिडिल क्लास भी 2 टाइप का है, एक लोअर मिडिल क्लास, सेकंड अपर मिडिल क्लास। हमारा मिडिल क्लास भी, अगर हमारे सोसाइटी में अगर क्लास का डिवीजन किया जाए तो हाई क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास होता है ना, तो मिडिल क्लास को डिवाइजन किया जाए तो मिडिल क्लास भी 2 टाइप का होता है, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। जिसके घर में एसी है, कूलर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वो अपर मिडिल क्लास। जिसके घर में एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी नहीं, बस वो किसी ने 2 वक्त की रोटी खाता है, वो लोअर मिडिल क्लास। दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लेकिन हमारे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसके पास रोटी कपड़ा मकान के अलावा एसी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तमाम आइटम्स हैं, वो अपर मिडिल क्लास का हुआ। और जिसके पास केवल रोटी कपड़ा मकान के अलावा और कुछ नहीं हुआ, तो वो लोअर मिडिल क्लास में हुआ। तो जो अपर मिडिल क्लास होता है, अपर मिडिल क्लास वाले घर में आप एसी देखेंगे, फ्रिज देखेंगे, कूलर देखेंगे, वॉशिंग मशीन देखेंगे, ये सारे जो आइटम्स हैं ये मैक्सिमम टाइप से गुड्स हैं और इस पे जीएसटी लगता है 18%। नेक्स्ट है लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम में क्या क्या आता है? लग्जरी आइटम में आता है 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, शराब, तंबाकू, चरस, गांजा, अफीम, जितने भी टाइप्स के नशीले पदार्थ होते हैं सब कुछ लग्जरी आइटम में आता है। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, एरोप्लेन। आपको अगर अंबानी के घर के हो तो आप 4 व्हीलर परचेज तो करना नहीं पसंद करोगे, आप परचेज करना पसंद करोगे हेलीकॉप्टर, देन एरोप्लेन। तो अगर आप कुछ भी लग्जरियस आइटम परचेज करते हैं, शराब से लेकर एरोप्लेन तक, शराब, तंबाकू, चरस, गांजा, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स, ये सारे चीजों पर 28% जीएसटी लगता है। जैसे कि समझिएगा, अगर किसी वाइन की बोतल की कीमत 100 रुपए है, अगर किसी वाइन की बोतल की कीमत 100 रुपए है, तो उसकी वाइन की कॉस्ट प्रिंटेड होगी 128 रुपए उसमें से गवर्नमेंट लेगी। जैसे दूसरा एग्जांपल, 10 लाख की आप कोई कार खरीद रहे हैं, 10 लाख की अगर आप कोई कार खरीद रहे हैं तो जीएसटी लग जाने से उस कार की कीमत 12,80,000 हो जाएगी। 10 लाख की कार 28% जीएसटी लग जाने से 12,80,000 रुपए की हो जाती है।
अगर आप जीएसटी नहीं पेड करेंगे तो गाड़ी आपके नाम से प्री रजिस्ट्रेशन मोड में नहीं आएगी। अगर प्री रजिस्ट्रेशन मोड करना है, गाड़ी परचेज करना है, फर्स्ट हैंड खरीदना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि जीएसटी क्या होता है, कब पारित हुआ। पार्लियामेंट में 24 मार्च 2017 को पारित हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया। जिस दिन लागू हुआ था उस दिन हमारे शहर के बहुत सारे गोल्ड स्मिथ, बहुत सारे बिजनेसमैन सड़क पे उतरे थे, हंगामा किए थे, तमाशा किए थे, आंदोलन किए थे कि इसको बंद किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया। फिर सारे जीएसटी सारे टैक्स को मर्ज करके वन नेशन टैक्स कर दिया गया। जीएसटी को एक और नाम से जानते हैं, वन नेशन टैक्स। जीएसटी को हम एक और टैक्स के नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं वन नेशन टैक्स। तो फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि जीएसटी जो भी इसेंशियल आइटम होता है उस पर 0% लगता है, कॉमन यूज आइटम होता है उस पर 5% लगता है, जितने भी स्टैंडर्ड रेट होते हैं उससे 12% लगता है, मैक्सिमम गुड्स होते हैं तो 18% और लग्जरी आइटम होते हैं तो 28%। ओके।